बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। रात के इस पहर आपको खबर देने का मकसद या वीडियो गैर मामूली तौर पे बनाने का सिर्फ और सिर्फ ये है कि कुछ मजीद डेवलपमेंट्स हुई हैं। दिन 3:15 बजे एक सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव गायब होता है, गायब कर दिया जाता है या किसी को जो भी है। अभी तक रात का टाइम देख लीजिए पाकिस्तान के अंदर अपनी घड़ी के ऊपर के 3:15 बजे से लेके अब तक वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर मंजर आम से गायब हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बाकायदा तौर पे उनको मिसिंग पर्सन या लापता अफराद में से एक फर्द डिक्लेयर कर दिया है। पाकिस्तान में लापता अफराद का एक बड़ा मसला है, हम देखते हैं एहतजाज भी होता है, लेकिन अब पता चला है कि बलूचिस्तान से हटके बाकी जगहों से हटके अब एक सूबे का चीफ मिनिस्टर भी पाकिस्तान के अंदर लापता हो सकता है। अब वो कहां पे है? जराए से खबरें चलवाई जाती हैं, कभी सरकारी जराए से चलवाई जाती हैं, कभी जो हुकूमती जराए हैं उनसे चलवाई जाती हैं, लेकिन यह नहीं बताया जाता कि आखिर पाकिस्तान एक बनाना रिपब्लिक है, पाकिस्तान एक सरजमीन बे आइन है। वो काजी साहब जो ऊंचे मनसब पे बैठ के भाषण देते हैं, उन्हें इल्म है कि एक सूबे का करोड़ों लोगों का नुमाइंदा कहां पे है? आप रातों को अदालतें खोलते हैं, इमरान खान की हुकूमत गिराने के लिए खोलते हैं, आप दिन में तहरीक इंसाफ का एहतजाज खत्म करने के लिए खोल लेते हैं छुट्टी वाले दिन, आप हमजा शहबाज शरीफ को इतवार वाले दिन भी जमानत देने के लिए खोल लेते हैं। एक सूबे का चीफ मिनिस्टर गायब होने के ऊपर अदालत क्यों नहीं खुल सकती? और रही बात मुस्लिम लीग नून, तो मंजर आम से गायब है, हीरे सारे मंजर के ऊपर है, मोहसिन नकवी हो, वो फैसल वावड़ा हो। मुस्लिम लीग नून को यह सोचना चाहिए, आप कल को यह बर्दाश्त कर लेंगे? तहरीक इंसाफ तो बर्दाश्त कर रही है, जुर्रत के साथ कर रही है, दलेरी के साथ कर रही है, बहादुरी के साथ कर रही है। आप नहीं कर पाएंगे। एक दरवाजा कश टूटा था सिंध के अंदर, जो कि आपकी इत्तेहादियों की हुकूमत थी और आपने आसमान सर पे उठा लिया था। मैं ये नहीं कहना चाहता कल को अगर पंजाब की वजीर आला के साथ ऐसा हो गया तो क्या करेंगे? आप बर्दाश्त कर लेंगे? सो ये दरवाजे ना खोलें, ये चीजें ना करें। अब इस हवाले से जब उनको लापता फर्द करार दे दिया गया है तो वो अभी तक कहां पे हैं? अब इस बारे में बहुत सारी बातें हैं। तहरीक इंसाफ जब उनको लापता कह रही है तो उमर अयूब ने एक वीडियो पैगाम भी जारी किया है और उन्होंने मुतालबा किया है कि अली अमीन गंडापुर को रिहा किया जाए। उन्होंने एजेंसीज का नाम लेके कहा है कि एक वजीर आला को जिस तरह अगवा किया गया है वो काबिल मजम्मत है। खैबर पख्तूनख्वा हाउस पर हमले का कोई जवाब नहीं था, कोई शर्म कोई हया होती है। असद कैसर कह रहे हैं कि अली अमीन गंडापुर को अगवा करना पूरे सूबे की बेइज्जती है। हम इसके खिलाफ तमाम कबाइल के जिरगे मुनक्किद करने जा रहे हैं। हम इन हालात का मुकाबला बहादुरी से करेंगे। लेकिन अभी मैं बताऊंगा खैबर पख्तूनख्वा क्या जवाब दे रहा है। लेकिन हवलदार तर्जुमान, हवलदार एंकर, रैंकर्स वो क्या कह रहे हैं? मुनीफ फारूक की मिसाल ले लीजिए, वो कहता जी अली अमीन गंडापुर साहब गिरफ्तार हैं या गिरफ्त में हैं, क्या फर्क पड़ता है? किसी से राब्ता नहीं है, कहीं जा नहीं सकते, कोई पता नहीं कहां है, बस ये पता है कि इस दफा ज्यादा मुश्किल में है। मोहसिन नकवी साहब फरमाते हैं आप बताएं कहां है? जनाब वो सजनों के पास हैं, वापस आकर बताएंगे कि नफली इबादत में मसरूफ था। वो इतना बेशर्म कैसे हो सकता है कि पाकिस्तान के अंदर सिटिंग चीफ मिनिस्टर गायब कर दिया गया है, एक सूबे का नुमाइंदा गायब कर दिया गया, दारुल हुकूमत से गायब कर दिया गया, और आप जो है ठट्ठा उड़ा रहे हैं कि वो सजनों के पास है, नफली इबादत है। आप फ्रंट फेस हैं उस जबर का जो पाकिस्तान के लोगों के ऊपर है, और वक्त गुजर जाएगा। सदा बादशाही सिर्फ अल्लाह ताला की जात की है, बाकी हर एक को जवाल हासिल है। तो अब उसमें एक और सुन लीजिए कि मोहसिन नकवी अपने साथ खड़ा किया हुआ था उन्होंने आईजी इस्लामाबाद को, और उसके बाद आईजी पंजाब पुलिस भी वहां पे मौजूद थे। तो वहां पे उन्होंने पूछा कि जनाब वो अली अमीन कहां पे हैं? जाहिर है उनसे सवाल होना चाहिए कि वो एक सूबे के चीफ मिनिस्टर हैं। तो बजाय इसके कि मौसूफ जवाब देते, उन्होंने आगे से हंस के इस बात को टाल दिया और ये कहा कि आप बता दें कि वो कहां पे हैं। अच्छा, उसके बाद वो ये धमकियां देते हुए जरूर दिखाई दिए कि जनाब
उनका जी मैं ये बात क्लियर कर दूं कि जो बंदा इस सारी एपिसोड में मुलव्वस है, जिसने हुक्म दिया है, गंडापुर से लेकर कारकुन तक सबके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। ये आप आने वाले दिनों में देखेंगे। इससे ज्यादा सख्त कार्रवाई क्या हो सकती है? एक सवाल तो ये है, नंबर 1। और ये सबसे बड़ी नाकामी तो मोहसिन नकवी की है, और जो उसने हाल बेड़ा गर्क किया क्रिकेट बोर्ड का, वही वो अमन अमान के साथ कर रहा है। और बाकी सारी चीजें छोड़ दें, जो अली अमीन गंडापुर के साथ हो रहा है, जहां है वो आ जाएंगे। लेकिन मोहसिन नकवी को उन्होंने बता दिया कि भाई तुम्हारी रुकावटें, तुम्हारा सब कुछ वो पड़ा हुआ है, इस्लामाबाद पाकिस्तान के लोगों का वहां पे दाखिल हुए। और एक और बात का अंदाजा लगाइए कि पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड के अंदर एक रिवायत है, जब किसी खिलाड़ी की सालगिरह के दिन होता है तो कोई वीडियो पैगाम या तस्वीर जारी की जाती है। इमरान खान पाकिस्तान के वर्ल्ड कप जितवाने वाले क्रिकेटर हैं। ये मोहसिन नकवी इस लेवल के ऊपर चला गया कि उनकी सालगिरह के ऊपर कोई पैगाम भी जारी नहीं किया गया, और कोई इस किस्म की चीज जो है। तो अब इस ऑफिशियली तहरीक इंसाफ फिर बयान आया, वो कह रहे जी अली अमीन गंडापुर से ताहाल राब्ता जो है वो मुनक़ता है। अब 2 खबरें हैं जो इसका जवाब है। नंबर 1 खबर यह है कि खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली का इजलास कल तलब कर लिया गया है। पहले यह इजलास 7 अक्टूबर को होना था, कल अब दिन 2 बजे यह इजलास होगा। इजलास से बड़ी खबर क्या है? इजलास से बड़ी खबर उसका एजेंडा है, जो एजेंडा वहां से जारी हुआ है। मैं एजेंडा आपको पढ़ के सुना देता हूं। नंबर 1 तिलावत कुरान पाक और तर्जमा और रुखसत के लिए मौजूदा अरकान की दरखास्त है। नंबर 2 और जनाब स्पीकर की जानिब से ऐलान अगर कोई हो। नंबर 3। नंबर 4 का एजेंडा पढ़ लीजिए। खैबर पख्तूनख्वा हाउस इस्लामाबाद पर विफाकी हुकूमत के अहलकारों, इस्लामाबाद पुलिस और रेंजर्स की वहशियाना यलगार और वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा, स्पीकर सूबाई असम्बली खैबर पख्तूनख्वा, मेंबरान सूबाई असम्बली खैबर पख्तूनख्वा और सूबाई मुलाजमीन के कमरों के दरवाजे तोड़ने, रबड़ बुलेट और शेल का बेदरीग इस्तेमाल, खवातीन और फैमिलीज के साथ बदतमीजी और मारपीट समेत खैबर पख्तूनख्वा हाउस की इमलाक को शदीद नुकसान पहुंचाने और कब्जा करने पर बहस। नंबर 5 वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के लापता करने के ऊपर बहस। नंबर 6 गुज़श्ता इजलास की बाकी मादा कार्रवाई। अब मुझे ये बताइए, कल जब वहां पे एक असेंबली के इजलास के अंदर जो कुछ डिस्कस होगा, आप दुनिया को क्या जवाब देंगे? आप दुनिया को क्या बताएंगे? अब मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं कि आप जब खैबर पख्तूनख्वा हाउस के अंदर छापा मारा गया है तो अंदर क्या कुछ किया गया है, ये जरा वीडियो देखिएगा। ये दरवाजा आपको टूटा हुआ नजर आ रहा होगा, ये भी आपको टूटा हुआ नजर आ रहा है। ये अंदर से जो विजुअल्स हैं ये जारी किए गए हैं, जिससे आपको अंदाजा होता है कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर आज जब अंदर दाखिल हो, ये देखिएगा, ये दरवाजा यहां पे आपको टूटा हुआ लॉक जो है नजर आ रहा है। अच्छा, आपको ये विजुअल्स एक साइड वाले नजर आए? अब आगे चलते हैं, अगला दिखाता हूं। ये जरा देखिएगा, ये भी दरवाजा वैसा ही है, इस दरवाजे को भी तोड़ा गया है और ये भी हो गया। अब जरा आपको और इस किस्म के मनाजिर जब नजर आएंगे, ये देखिएगा, ये भी खैबर पख्तूनख्वा हाउस है और इसके शीशे वीशे तोड़े गए हैं। यही वो है जिसमें वो कह रहे हैं कि जी हमारे जो वज़ीर आला हैं उनके कमरों की तलाशी ली गई है, उनके कमरे तोड़े गए हैं। ये ज़रा देख लीजिएगा, आपको अंदाज़ा होगा कि वहाँ पे क्या कुछ किया गया है, किस तरीके से चीज़ों को किया गया है। ये भी आपको हर चीज़ जो टूट फूट है उसके शिकार नज़र आ रही है। ये दरवाज़ा आपको टूटा हुआ नज़र आ रहा है, ये ज़रा देखिएगा, ये दरवाज़ा टूटा हुआ है। अब उन्होंने वहाँ पे जो विजुअल्स जारी किए हैं, इन विजुअल से क्या, ये भी जरा देख लीजिएगा, ये शीशा और दरवाजा टूटा हुआ है। ये अंदर से तमाम वीडियोस मंजर आम पे आई हैं। अब इन वीडियोस के मंजर आम पे आने के बाद मुझे ये बताइए कि इससे क्या होगा। एक खबर तो हो गई ये कि उन्होंने एजेंडा, अगली बात सुन लीजिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह फैसला किया है कि वो खैबर पख्तूनख्वा से मजीद लोगों को बुलाएंगे, और उसके अलावा जो असल डेवलपमेंट है वो ये है कि उन्होंने तमाम जो कबायली मिशरान हैं, जो वहाँ पे अक़वामी और जिरगा मेंबरान हैं, उनसे राब्ते किए हैं। अब लगता यह है कि ये तहरीक इंसाफ की हुकूमत से ज़्यादा ये सूबे का मसला है। इन अक्लमंदों को कौन समझाए आपने कितना बड़ा ब्लंडर किया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।